जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों से। एक सिंपल सी चर्चा है, ज़्यादा देर की चर्चा नहीं है, बोरिंग चर्चा नहीं है, फटाफट ख़त्म करूँगी सिर्फ आपको समझाने के लिए। लोग कहते हैं कि फलानी राशि का ऐसा हो जाएगा, आज मेष राशि के साथ ऐसा होगा, फिर ये लग्न का ऐसा होगा, और एक ही ढर्रे में पूरी दुनिया को बांध देते हैं। मतलब अगर मेष राशि की बात करूं तो जितने मेष राशि वाले लोग हैं दुनिया में, वो सब मेष राशि का भविष्य पढ़ के उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो भी हमारे ज्योतिष भाई बहन मित्र सहेलियां जो कथन करते हैं मेरे समेत, वो कथन जो होता है वो 50% 40% आपके लिए सटीक बैठता है, लेकिन बाकी के 40-50% जो होते हैं वो आपकी कुंडली होती है। और कुंडली में आपका लग्न होता है, राशि होती है, और राशि के साथ नक्षत्र होता है। नक्षत्र की बात करूं, नक्षत्र ज्योतिष की बात करूं तो सारा ज्योतिष ही नक्षत्र पर निर्भर करता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि नक्षत्र के बदल जाने पर जिंदगियां बदल जाती हैं, नक्षत्र के बदल जाने पर घटनाक्रम बदल जाता है। कभी बहुत तकलीफ हो रही हो तो नक्षत्र अवश्य देखें। जैसे ही नक्षत्र बदलेगा आपके जीवन में वो कठिनाई जाती रहेगी या वो कठिनाई बढ़ जाएगी। अब ये नक्षत्र जो है आपके लग्न का, आपके राशि का मित्र है या शत्रु है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कई हमारे जो समझदार ज्योतिष मित्र हैं, सहेलियां हैं, वो नक्षत्र के आधार पर प्रेडिक्शन किया करते हैं। अब ये नक्षत्र राशियों में ही नहीं आते, इनकी बहुत बड़ी गाथा है। अगर सिंपल मैं बात करूं तो तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र से सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आकाश को अगर 12 समान भागों में बांट दो तो वो 12 राशियां होती हैं, और अगर 27 समान भागों में बांट दो तो वो 27 नक्षत्र होते हैं। ये भी समझ लीजिए कि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में 4 नाम होते हैं। जैसे टोटल 108 चरण माने गए हैं सारे नक्षत्रों के। और अगर हम बात करें कि 27 भागों में विभाजित ये नक्षत्र कितनी देर बाद बदलते हैं, तो उसका भी एक गणित है। हर भाग को चरण कहा जाता है और हर चरण में नाम के 4 अक्षर होते हैं। अब कई बार देखा गया ना, जैसे आपने कहा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनका नसीब अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर, बहुत सारे ग्रहों की अंशों पर, नक्षत्रों के अंशों पर, नक्षत्रों के चरणों पर, और बहुत सारी बातों को लेकर फिर डिसाइड किया जाता है कि जुड़वा बच्चों की किस्मत अलग क्यों है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर मैं आपसे फिर कभी चर्चा करूँगी। फिलहाल मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि कभी ऐसा न समझें कि एक राशि जो है उसका भविष्यवाणी करने के बाद वो पूरे सबको लागू हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो राशि, आपका वो लग्न किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, वो नक्षत्र जो है वो उसके कितने चरण हुए, उस नक्षत्र के आपके मित्र शत्रु के क्या भाव हैं, और इसके साथ वो नक्षत्र आपको क्या फल दे सकता है अपने स्वभाव के अनुसार, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको चर्चा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करें तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो तकरीबन लग्न के हिसाब होता है, लेकिन जब 7.5 डैया की बात चलती है तो हम राशिफल जो है वो उस हिसाब से भी बताते हैं, आपकी राशि के हिसाब से भी बताते हैं, चंद्र के हिसाब से भी बताते हैं। तो ये एक बहुत सारा विचार करके राशिफल बताते हैं, तब जाके 40-50% सभी के लिए सटीक होता है, और बाकी आपका डिपेंड करता है कि आप किस राशि लग्न में पैदा हुए, आपका कौन शत्रु है, कौन मित्र है। जो राशियों के स्वामी हैं उनके ग्रह जो है
कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, क्या वो फायदा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फेसबुक पेज भी है मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। व्हाट्सएप नंबर दिया है कंसल्टेंसी के लिए मैंने। अब बात करते हैं ग्रहों की, तो चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु, केतु, इसमें 9 ग्रहों को विभाजित कर दिया गया है, जिनमें से राहु केतु की कोई गम्यता नहीं होती और राहु केतु का कोई स्थान नहीं है किसी कुंडली में, और ऐसे में फिर भी राहु केतु बहुत प्रभावित करते हैं। उनकी पौराणिक कथा है जो समय समय पर आप सबसे सुनते रहते हैं। अब ये ग्रह जो होते हैं उन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, और अगर कोई ग्रह आपकी महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कोई लेकर आता है तो देखा ये जाता है कि वो ग्रह जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो उस दिन का क्या नक्षत्र है। ये जरूरी नहीं कि आपका जन्म नक्षत्र ही सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा था। वहां पर प्रेडिक्शन जो की जाती है वो आपके पूरे दिन में जो नक्षत्र गोचर में आ रहा है उसके हिसाब से भी की जाती है। अब ये भी देखना होता है कि समझिए आप सिंह लग्न के हैं और राहु का नक्षत्र चल रहा है, तो ऑब्वियस है चंद्र लग्न के हैं, कर्क लग्न और सिंह लग्न के लोगों को राहु का नक्षत्र सहसा जो है वो प्रभावित बुरा करता है। इसी तरह बुध के कन्या और मिथुन राशि वाले लोग जो हैं उनको हस्ता श्रवण नक्षत्र जो है वो बुरा प्रभावित करता है। जैसे हस्ता और श्रवण नक्षत्र में कई तकलीफें उनके लिए खड़ी हो जाती हैं, तो चंद्र के नक्षत्र बुध की राशियों को, लग्नों को सुहाते नहीं। इसी तरह हर राशि की बात करें, हर लग्न की बात करें तो उनके लिए कोई न कोई नक्षत्र जो है वो तकलीफें लेकर आता है। और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि हालांकि भरणी नक्षत्र जो है जैसे शुक्र के प्रभाव में है, उसके स्वामी शुक्र हैं, लेकिन फिर भी वो मिथुन राशि वालों को तंग करता है। ऐसे मैंने कई नक्षत्रों को बहुत ज़्यादा अवलोकन करके और बहुत ज़्यादा विचार करके मैंने देखा है कि कौन से नक्षत्रों में कौन सी राशि को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है और उसे वो तकलीफ कब दूर हो जाएगी, इस पर विचार करके मैं डे टू डे प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। यही देख के, नक्षत्र देख के, होरा देख के, चंद्रमा देख के आपके ऑपरेशंस और आपकी मेडिकल स्थिति, आपके जीवन के कई काम, मुहूर्त, अब मुहूर्त एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन एक जनरली जब प्रेडिक्शन की जाती है कि ये मुहूर्त कर लीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। इसमें आपकी महादशा भी इन्वॉल्व होती है, आपकी दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा सब इन्वॉल्व होती है, और इसके साथ साथ आपके गोचर इन्वॉल्व होते हैं, नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं, होरा इन्वॉल्व होता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है अपने आप में एक बृहद जानकारी है जो कई जन्मों तक भी कोई लगा रहेगा तो उसको वो पूरी तरह नहीं मिलेगी। मैं तो एक अदनासी स्त्री हूँ और मैं खुद को एक शिष्य मानती हूँ माँ जीवदानी की, जिसने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं ज्योतिष सीखूं और कुछ आपके सेवा कर सकूं। ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी प्रेडिक्शन के आगे प्रभु कृपा होती है या कर्म होते हैं। इसलिए ये बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि चाहे जो भी नक्षत्र हो, चाहे जो भी लग्न हो, चाहे जो भी गोचर हो, चाहे जो भी दशा हो, लेकिन कहा यह जाता है कि दशा चले 10 साल और चाल चले 40। और हमारे सनातन धर्म में जो कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा, तो कर्मों से आपका भाग्य बदल जाता है। पानी भर लेते हैं आपके ग्रह और आप पर जब प्रभु कृपा होती है तो कृपा योग सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए जो भी नक्षत्र, ग्रह, गोचर, दशा, प्राण दशा, जो भी कुछ चलता रहे उसमें अपने कर्मों को, कर्म मतलब बड़ी भाषा मत समझिए, रोज के काम जो मैं बोल रही हूँ, रोज के काम, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार परफेक्ट होना चाहिए समयानुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, तब जाकर आप जो हैं अपने रिजल्ट अच्छे पाते हैं, चाहे आपको पूरी कुंडली सपोर्ट ना करें। फिर ऐसे में कई बार देखा गया है कि बहुत खराब कुंडली वाले भी बहुत बहुत ओहदों पर होते हैं और
अचंभा हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं। कर्म मतलब ये नहीं कि उसने पिछले जन्म में, वो तो उसकी धारणाएं भी बहुत ज़बरदस्त हैं और उसकी एक अलग चर्चा है, लेकिन इस समय वो कैसे डील कर रहा है अपनी परिस्थिति को, कितनी समझदारी से, ये भी डिपेंड करता है। तो मैं हर चीज़ में 50% प्रैक्टिकलिटी मानती हूँ और 50% भाग्य को, नसीब को जो है वो पूर्ण विश्वास करती हूँ। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। झूठी से तेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।